बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। आज हमारे क्लिप का जो मौजू है वो लड़कियों में ओबेसिटी है। इस पर चूँकि बहुत सारे सवाल आते हैं, तो आज मैंने सोचा मैं आपको टेक्निकली यानी फ़िज़िकली आपको जो नुकसान होते हैं उसके बारे में बताता हूँ, साथ जो सोशली आपको नुकसान होते हैं उसके बारे में बताता हूँ। जो मर्द लोग हैं वो चाहें तो ये क्लिप देख लें, और कल ज़ाहिर है बाप तो आपने भी बनना होता है, आपको भी इल्म होना चाहिए चीज़ों का, और अगर चाहे तो आप इससे अवॉइड भी कर सकते हैं। ओबेसिटी का याद रखिएगा, ये जो मोटापा है लड़कियों में ख़ास तौर पे शादी से पहले और शादी के बाद दोनों सूरतों में 3 वजह से आता है। नंबर 1, जब आप किसी एक जगह घंटा भर से ज़्यादा बैठे रहते हो, हिलते नहीं हो। नंबर 2, जब आप घर के काम नहीं करते। और नंबर 3, जब आप बिल्कुल ईजी मूड में और सेफ़ जोन में चले जाते हो, ऊँघने, बैठने, सोने, बाहर से मंगवाया खाया, तो उसके बाद जो मोटापा शुरू होता है तो अब उसके 10 बड़े शदीद नुकसान होते हैं। सबसे बड़ा नुकसान जो ओबेसिटी का होता है लड़कियों को, वो इनके अंदर मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। नंबर 2, चिड़चिड़ापन आ जाता है। नंबर 3, इनके जो मंथली पीरियड्स हैं वो डिसऑर्डर में चले जाते हैं। नंबर 4, बाल जो सर के हैं झड़ने शुरू हो जाते हैं। नंबर 5, चेहरे पे बाल आ जाते हैं। नंबर 6, चेहरे पे दाने आ जाते हैं। नंबर 7, आपके अंदर एक बेवजह का गुस्सा और चिड़चिड़ापन हर वक्त रहने लगता है। याद रखिएगा, जब भी ओबेसिटी आएगी तो उसके साथ कई सारी मुसीबतें लेके आएगी। आपका सबसे पहले जो पीरियड्स का स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब होगा, तो लाइक आपको पेन ज़्यादा होने लग जाएगी, आपके 2-2, 3-3 माह तक पीरियड्स बंद हो जाते हैं। या ये होगा कि ब्लीडिंग एक दिन होगी, या ये होगा कि 10-10 दिन रुकेगी नहीं, मुसलसल चलेगी और ज़्यादा पेन के साथ होगी। जो सबसे बड़ा नुकसान होता है, जिसको बच्चियाँ इस उम्र में महसूस नहीं कर पाती और उनकी माएँ भी नहीं कर पाती, वो ये है कि आपका जो फर्टिलिटी का निज़ाम है वो सारा गड़बड़ा जाता है। यानी बेबी पैदा करने की जो कैपेसिटी है, एबिलिटी है, नेचुरल टेंडेंसी, वो ख़त्म होती जाती है। और ये कॉम्प्लिकेशन इतने बढ़ते हैं कि ज़ाहिर है आप फिज़िकली पूरे डिसऑर्डर का बेढंगे हो जाते हो, बेढब हो जाते हो। ओबेसिटी के साथ जुड़े हुए जो सोशल इश्यूज़ हैं, हम अब उनकी तरफ आते हैं। देखिए, जो बच्चियां स्कूल पढ़ती हैं या कॉलेज पढ़ती हैं, तो उनकी क्लास में आम तौर पे उन्हीं के हम उम्र बच्चियाँ होती हैं, उन्हीं के हम कद बच्चियाँ होती हैं। लेकिन ओबेसिटी वाली, मोटापे वाली बच्चियाँ एकदम से उनसे नुमाया हो जाती हैं, उनसे बड़ी लगती हैं, स्मार्ट नहीं होती। तो स्मार्ट बच्चियों के साथ इनका कंपैरिजन किया जाता है, इन्हें बार बार डिप्रेशन में जाना पड़ता है। नंबर 2, जो सबसे ज़्यादा बुरा होता है कि आप कोई अच्छा ब्रांड का सूट आपको पसंद आता है, जब आप लेने लगते हो तो पता चलता है कि आपके साइज़ का ही नहीं है, और जो वहाँ दिल टूटता है, चूँकि ब्रांड्स के सूट जो सब बच्चियों ने पहने हुए होते हैं और पहनने होते हैं, कोई दर्जी नहीं सी सकता, दर्जी का बाप भी नहीं सी सकता, इसलिए कि वहाँ का पूरा सेटअप, पूरा मिजाज, पूरी डिज़ाइनिंग और होती है। तब आप जो सूट पहन के जाते हो वो आंटियों वाले होते हैं, वो बड़े वाले होते हैं, माई से सिलवाया या दर्जी से सिलवाया, उसके पूरे लुक्स, कट सब फ़र्क होता है। तो आपके अंदर जो मॉडर्न दिखने की एबिलिटी है, टेंडेंसी है, वो भी ज़ीरो हो जाती है। ये बहुत बड़ा नुकसान होता है। तीसरा बड़ा नुकसान ये होता है कि अगर स्कूल बड़ा है, अदारा बड़ा है, तो टीचर्स और अगर वहाँ दूसरे लोग भी हैं तो समटाइम उनका भी मजाक का आपको निशाना बनना पड़ता है। आप अपनी फैमिली में भी मजाक का निशाना बनते हैं। याद रखिएगा, इसको सेटल करने का कोई बहुत साइंस नहीं है। सेटल करने के लिए एक फ़ैसला चाहिए कि मुझे ओबेसिटी के अज़ाब से निकलना है, अपने आप को एक नॉर्मल, खूबसूरत, जाज़िब और काबिल तवज्जो लड़की बनाना है। आप सिर्फ ये काम से आगाज़ कर लीजिए, किसी जगह आधे घंटे से ज़्यादा मत बैठिए, मुसलसल सोइएगा मत, अपने आप को एक्टिव रखिए। नंबर 2, अपना बिस्तर, अपना बर्तन, अपना खाना, अपनी अलमारी, अपना कमरा, एक एक चीज़ को अब खुद सेटल करने लगें। जब आप मूव करोगे, चीज़ों को सेटल करोगे, साफ़ करोगे, तो आपके पूरे जिस्म की जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी लेवल, वो एकदम से बढ़ जाएगा। एक बात और याद रखिएगा, जो लड़की सिर्फ घर का खाना खाए वो कभी मोटी नहीं होती। घर के खाने की जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो प्रॉपर पके हुए होते हैं, उनके अंदर ओबेसिटी की गुंजाइश बहुत कम होती है। जब भी बाहर से मंगवाते हैं, चाहे वो बर्गर हो या डील हो, जो चीज़ें आती हैं फिर जिस तौर पे आप खाते हो, फिर साथ आप बोतलें पीते हो,
और मुफ्त की हो तो ज़्यादा पी लेते हो। तो ये सारी की सारी मोटापे में ऐड अप होती जाती हैं और आपके लिए वो अज़ाब खड़ा कर देती हैं कि आप अपने आप को देखते हो तो खूबसूरत नहीं लगता, दूसरे आपको देखते हो तो उनकी निगाहों में आप बहुत अच्छे नहीं होते, और तीसरा सोशली जिन दोस्तों में आप बैठती हो वहाँ भी आप एलियन बन जाते हो, चूँकि बाकी सारी लड़कियाँ लग रही होती हैं और आपके साथ 10 कॉम्प्लिकेशन चल रहे होते हैं। अगर खुदा ना खासा आपके चेहरे पे बाल आ गए तो फिर उम्र भर आप इस अज़ाब से नहीं निकल सकोगे। ये याद रखिएगा, इस ओबेसिटी की वजह से आपकी खूबसूरती मुश्किल एट स्टेक होगी। आप इनको शेव करोगे तो बहुत बुरा लगेगा, आप इनको कोई भी ट्रीटमेंट करोगे, एंड ऑफ द डे आपको फिर लेज़र की तरफ जाना पड़ेगा। तो एक दफ़ा लेज़र कराओगे, 2 दफ़ा कराओगे, 3 दफ़ा, ये नामुराद एक दफ़ा कराने से ख़त्म नहीं होते। आपको मुस्तकिल फिर इस अज़ाब से गुज़रना पड़ता है। कई दफ़ा तो रिश्ते इस वजह से रह जाते हैं कि चेहरे पे बाल नागवार भी गुज़रते हैं, आँखों की ज़ाहिर है भद्दे और बुरे लगते हैं। अगर आपके मुस्तकिल दाने निकल रहे हों तो ज़ाहिर है वो आपको भी बुरे लगेंगे, देखने वाले को भी बुरे लगते हैं। जितनी चीज़ें ख़राबियाँ औरत की खूबसूरती को और लड़की को लड़की से औरत बना देती हैं, उसका ताल्लुक़ ओबेसिटी से है। मैं तो आपको हमेशा ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपने खाने की हैबिट्स को, अपने सोने की हैबिट्स को, अपनी मूवमेंट को, इन सब को सर्कल में रखिए। लोग कहते हैं कि जो गरीब होता है या गरीब औरत होती है, आपको बहुत कम वो मोटापे में नज़र आए, यानी वो फूड के लिए मूव करती है, और जो आसूदा होते हैं ये वो जो एक्स्ट्रा फूड खाते हैं उसको हज़म करने के लिए मूव करते हैं, चाहे पार्क में जाएं, चाहे सैर करने जाएं, और चाहे वो एक्सरसाइज करें, मशीनों पे जाएं या जिम में जाएं। आप सोचिए कि अगर वही एक आम औरत की तरह अपनी बेटी को, अपनी बच्ची को, अपनी बहन को हम ये सिखा पाएँ कि बेटा तुमने एक्टिव रहना है अपने कामों को। अगर हर बच्ची अपना बर्तन खुद धोने लग जाए, किचन में जाए तो 5 मिनट गुजार के चीज़ों को प्रॉपर सेटल कर दे, अपने कमरे में आए तो ये इंतज़ार ना करे कोई और आके उसकी चादर बदले, कोई और आके उसका बिस्तर ठीक करे। आप हर चीज़ में एक्टिव होके जब आगे बढ़ते हो तो आपके जिस्म के बहुत सारे अंग, देखिए जैसे सियाने कहते हैं कि जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारे चेहरे पे कुछ 200 के करीब नर्व्स हैं जो मूव करती हैं, और ज़ाहिर है आपको वो चेहरे को तरोताज़ा भी कर देती है, खूबसूरत भी लगने लगते हैं, आँखों को भला लगते हैं। इसी तौर पे जितनी मोबिलिटी आपकी बढ़ेगी तो ओबेसिटी को कभी इजी मत लीजिए। ये आपके लिए एक मॉन्स्टर हो सकता है, आपके लिए इतना बड़ा थ्रेट हो सकता है कि आपकी खुशियाँ ये सारी की सारी उठा के साथ ले जाएगा, और आप फिर उसको देखते और बुरा भला कहते आपका बहुत सारा कीमती वक्त ज़ाया हो जाएगा। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।